गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ मीडियन के बारे में। और 2012 का जो पेपर देखोगे आप लोग प्री का, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया था कि ट्रायंगल की तीनों मीडियंस दी हुई हैं तो उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना ये चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके सामने कोई भी पॉइंट आया उसका क्यों पता हुआ तो एसएससी मेंस में जैसे अपने पास 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, तो वो सभी के सभी क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप लोगों को जैसे फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन आया और स्टूडेंट ने फॉर्मूला याद कर लिया, तीनों मीडियन अपने पास कोई भी ट्रायंगल, डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम कम लगे। ट्रायंगल ए बी सी, एक मीडियन ए डी है, दूसरी मीडियन बी ई है और तीसरी मीडियन सी एफ है। ट्रायंगल की तीनों मीडियंस देने के बाद एरिया का फॉर्मूला 4/3 ये होगा, जहाँ एस एम जहाँ पर मैंने लिखा है एस एम की वैल्यू होगी m1 + m2 + m3 अपॉन 2, ये अपने पास एस एम की वैल्यू होगी। यहाँ पर अपने पास मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4/3 कहाँ से आया। आगे आपने हीरोज फॉर्मूला लगा दिया, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि 4/3 कहाँ से आया। जहाँ कोई भी पॉइंट अगर आप लोग देखो उससे पहले अगर आप लोग क्यों लगाते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी समझ में आएगा, आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। और बेसिक चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप लोग कोई भी नया क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बने, आप लोग खुद कर पाओगे। तो आज की क्लास में इस पॉइंट में मुझे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और सिर्फ मुझे ये सिखाना है कि ये 4/3 कहां से आया। सीखने की कोशिश करते हैं। अपने पास ट्रायंगल की तीनों मीडियंस दी हुई हैं। एक अपने पास ये वाली पहली मीडियन दी हुई है ए डी m1, दूसरी मीडियन m2 और तीसरी मीडियन हम लोगों को m3 दी हुई है। यहाँ पर अपने पास ये हमें पता है कि मीडियन सामने वाले साइड के हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर अगर मिलती है तो ये AD अगर मीडियन है सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, BE मीडियन है और CF मीडियन है। ये आपको पता है कि तीनों मीडियन जहाँ पर मिलते हैं उसको ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। और ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड जो होता है, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जो होता है, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। AD का मान अगर m1 था तो ऊपर वाला 2/3 m1, नीचे वाला 1/3 m1, ये 2/3 m2, इधर वाला 1/3 m2, ये 2/3 m3 और इधर वाला 1/3 m3। ये 4/3 कहाँ से आया, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको उतना आगे बढ़ाइए जितना 1/3 m1 है, इसको उतना ही आगे बढ़ा दीजिए 1/3 m1 और आप लोग इसको इससे मिला दीजिए। कोशिश करना समझने की, AD मीडियन है यहाँ से यहाँ तक, तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये हम लोगों ने उतना ही आगे बढ़ाया जितना 1/3 m1 है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला जो वीडियो है अपना छोटा सा वीडियो, मैं मैथ्स विद पवन राव जो चैनल है उसकी शुरुआत करने वाला हूँ 25 जुलाई से। लेकिन ये शुरुआत में मैं यूट्यूब पर 8 या 10 वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसको आप लोग समझने की कोशिश करना। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे ये 2:1 के रेशियो में ही क्यों बांटता है, जैसे जो भी पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे उससे पहले क्यों लगा दीजिए, ये 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड क्यों करता है, ये आप लोगों को मिलेगा 25 तारीख से। मैं यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो मैथ्स विद पवन राव को, जिससे आप लोगों को एक जो बैच शुरुआत कर रहा हूं मैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 25 जुलाई से, ताकि आपको 25 जुलाई से वीडियोस मिलना शुरू हो। ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड क्यों करता है। जब बेसिक से जो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ 25 जुलाई से, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसमें मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एस ए एस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो बची हुई साइड बराबर होंगी। ये 2/3 m3 है तो ये वाली साइड भी अपने पास 2/3 m3 होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BGC की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BGC की, 2/3 m1 m2 है। ये अपने पास 1/3 m1 और 1/3 m1 मिलकर ये पूरा जो टोटल मिल गया यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास हो गया 2/3 m1 और ये 2/3 m3। ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, 1/6, 1/6, 1/6,
गुरुत्व के अंदर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में क्यों बांटता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ। जब 25 तारीख से आपको वीडियोस मिलने शुरू होंगे तो इन हर सभी पॉइंट्स का आपको जवाब मिलेगा कि मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करती हैं। 2 मीडियन तो यहाँ से और यहाँ से 2 मीडियन तो इंटरसेक्ट की, तीसरी भी इधर से ही पास क्यों हुई, थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे से क्यों नहीं जाती, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को मेरे चैनल में समझाने वाला हूँ। लेकिन उसकी शुरुआत हम लोग 25 जुलाई से करेंगे, जहाँ कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट, ताकि आप लोग शुरुआत में मुझसे जुड़ सको, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये 1/6 है, दोनों के दोनों ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रेंसी है, जो कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे उसमें आप लोगों को मिलेगा। ये भी अपने पास 1/6 है, तो ये भी 1/6 होगा। 1/6 मिलकर दोनों को ऐड करोगे 1/6 + 1/6, तो ये हो गया 1/3। तो BGK, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग K। तो BGK का जो एरिया है वो टोटल ABC का 1/3 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल है, ABC का जो एरिया है वो होगा 3 इंटू, ये 1/3 है तो बराबर करने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। 1/6 और 1/6 को ऐड करके देखना, 1/3 आना है, तो अपने पास 1/3 को 3 से गुना करोगे, BGK का क्षेत्रफल 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGK का क्षेत्रफल। अब आप लोग सीखने की कोशिश करना, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, 3 इंटू BGK का क्षेत्रफल। और ये आप लोगों को पता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर दी हुई हैं तो क्या आप लोग उसका एरिया निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला काम में लेते हैं क्या। हीरोज फॉर्मूला किस प्रकार से, इस BJ की ये वाली साइड 2/3 M2 है, ये वाली साइड 2/3 M3 है और ये वाली साइड 2/3 M1 है। तो हीरोज फॉर्मूला मैं ये BGK का क्षेत्रफल ये लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा इसका क्षेत्रफल होगा BGK का क्षेत्रफल 3 इंटू, यहां पर देखना, ध्यान देना, ये अपने पास होता है हीरोज फॉर्मूला। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर दी हुई हैं तो हीरोज फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपने पास S -A, S -B और S -C। इस प्रकार से S -A, S -B और S -C, ये अपने पास हीरोज फॉर्मूला है। और S की जो वैल्यू होती है, S की वैल्यू जो होती है अपने पास, S की वैल्यू होती है तीनों साइड्स के सम का आधा। तो तीनों साइड्स की सम, ये वाली साइड GK, इस ट्रायंगल BGK की बात कर रहा हूं, ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक 2/3 M1, ये वाली जो साइड है 2/3 M2 और ये दूसरी जो साइड अपने पास तीसरी साइड, ये वाली साइड, ये है अपने पास 2/3 M3। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ से 2/3 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 2/3 कॉमन अगर आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2/3 कॉमन आ रहा है M1 M2 M3, M1 + M2 + M3/2। और आप लोग जल्दी थोड़ा, क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए आप लोग इसकी जगह M1 M2 M3/2 की जगह S बराबर आ जाएगा 2/3, अपने पास 2/3, और इसकी जगह लिख लीजिए M1 M2 M3 की जगह आप लोग SM लिख लीजिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मेरा पढ़ाने का तरीका जो होगा हमेशा यही होगा। आप लोग जहाँ बैठकर जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक नोट पेन और नोट पैड अपने साथ रखनी है, ताकि आप लोग कंप्लीट ये नोट्स बना सको। देखिए, ध्यान दीजिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, S की जो वैल्यू होती है वो 2/3 SM लिख सकते हैं। इस S की जगह 2/3 SM, A की जगह साइड है तो A की जगह साइड रखोगे आप लोग 2/3 M1, B की जगह साइड रखोगे 2/3 M2 और C की जगह साइड रखोगे 2/M3। साइड्स A B C यहाँ साइड्स हैं और उन साइड्स के सम का आधा यहाँ पर S होता है, तो उसका मैंने एक बार S का नाम यहाँ पर, S की वैल्यू साइड्स के सम का आधे को M1 + M2 + M3 मीडियन के आधे को मैंने SM लिख लिया है। तो ध्यान दीजिए, मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, आपने लिख लिया होगा। तो ये होगा 3 इंटू, S की जगह मैंने आप लोगों को बताया, S की जगह आप लोग लिख सकते हो 2/3 SM, S की जगह 2/3 SM माइनस A की जगह आप लोग लिख सकते हैं 1/3 2/3 M1। ऐसे ही आगे वाला आप लोग यहां पर लिख सकते हो 2/3 SM 2/3 M2, और ऐसे ही सेम तीसरा पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए।
अब सभी जगह से मुझे बताइए 2/3 यहाँ से कॉमन आएगा, 2/3 यहाँ से कॉमन आएगा, 2/3 यहाँ से कॉमन आएगा और 2/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 2/3 4 बार कॉमन आ गया, रूट लगा हुआ है, 4 बार कॉमन आ गया, रूट लगा हुआ है, तो अपने पास बाहर आएगा 2 बार, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। और अंदर जो अपने पास बचेगा, अंदर ये बच जाएगा अपने पास SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ये कट गया अपने पास, यहाँ से कट गया 3 टाइम, तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला क्या 4/3 SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। और SM की जो वैल्यू है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि SM की वैल्यू है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये अपने पास मीडियन देने के बाद एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर ये बेसिक से आप लोगों का पढ़ा हुआ रहता, अगर आप लोगों को बेसिक पता है, आप लोगों का पढ़ा हुआ अगर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी और फटाफट कर पाओगे कि 4/3 अपने पास फॉर्मूले में होता है। हीरोज फॉर्मूला लगाइए और उसके साथ इनटू कर दीजिए 4/3 से। तो आप लोग इसको बेसिक्स चीज़ों से अगर सीखोगे, बेसिक तरीके से अगर एक बार कर लोगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। सिर्फ ये अकेला फॉर्मूला अगर रटने की कोशिश करोगे तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। बेसिक तो मैंने बताया ही बताया है, इसके साथ मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी मीडियन देने के बाद आप लोग कोई सा भी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, आप लोग एरिया निकाल लो और लास्ट में इंटू कर दो 4/3 से। मीडियन अगर गिवन है, आप लोग एरिया निकालिए और लास्ट में इंटू कर दो 4/3 से। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, ये पूरा बेसिक के लिए है और बाकी मैं आप लोगों को एक पॉइंट सिखा देता हूं, इधर ध्यान देना बोर्ड पर। अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 मीडियन हम लोगों को दी हुई हैं, M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है और M3 दिया हुआ है। मान लीजिए आया हुआ क्वेश्चन है 9, 12 एंड 15 दिया हुआ है, 9, 12 और 15। हीरोज फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर आप लोग इसमें वैल्यू 4/3 SM का जो मान होगा इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर देना 2 से SM की वैल्यू। मीडियन अपने पास यहाँ पर पुट कर दोगे। लेकिन अगर कभी आप लोगों को लग रहा है कि ये अपने पास ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर अगर बन रहा है, अगर मीडियन ट्रिपलेट्स की फॉर्म में दी हुई हैं, तो आप लोग इससे ये इन दोनों को लेकर जो ट्रिपलेट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहे इसको हीरोज फॉर्मूला से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, इसका एरिया ये होना है और इसको इंटू कर देंगे 4/3 से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के बजाय यहाँ पर हम लोग इससे करेंगे, जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़नी है, पूरा बेसिक से पढ़ना है, जैसे क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं उनका कंप्लीट अगर बेसिक्स जानना है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।